हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके करियर से संबंधित है और ये उन लोगों के करियर से संबंधित है जो आगे शिक्षक बनना चाह रहे हों, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हों। उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस टाइम पे वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि अभी बीएड का फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि बीएड एंट्रेंस का जो फॉर्म अभी भरा जा रहा है। तो कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होगी कि आखिर हमें बीएड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आप लोग सोचते हैं ना कि हमको बीएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आपके मन में कन्फ्यूजन है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आप लोगों के लिए बीएड और बीटीसी के कंपैरिजन में मतलब तुलनात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप खुद स्वयं इस वीडियो को देखेंगे और खुद जो है निर्णय ले सकते हैं कि हमको आगे बीएड करना है या बीटीसी करना है। तो आज सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है इस वीडियो में। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को जानते हैं कि बीएड में क्या क्या होता है या बीटीसी में क्या क्या होता है। क्या क्या होने का मतलब ये है कि जॉब के अवसर क्या है, कि क्या करने से हम कौन कौन सी परीक्षा दे सकते हैं या किस किस पोस्ट पे जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ये तुलनात्मक वीडियो है, तो सबसे एक तरफ तो हम क्या देखेंगे, डीएलएड, और एक तरफ देखेंगे बीएड। दोनों तरफ ऐसे देखते जाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो बीएड होता है एक प्रकार की क्या है, डिग्री है। ये क्या है, डिग्री, ठीक। और ये क्या है, ये है डिप्लोमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज क्या है, बीएड का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म जान लेते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और ये जो डीएलएड है, डीएलएड का मतलब क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसी को पहले बीटीसी बोलते थे, अभी क्या है, ये डीएलएड हो गया है। जैसे ये तो हो गई आपकी डिग्री, ये हो गया आपका डिप्लोमा, यानी प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा। इसी को क्या बोलते हैं, डीएलएड बोलते हैं। ये तो हो गई बेसिक सी चीजें। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ड्यूरेशन इसका क्या होता है। ये जो बीएड होता है इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 2 ईयर का होता है। इसका भी ड्यूरेशन 2 ईयर का ही होता है। 2 ईयर में ये तो कंफर्म है कि सेमेस्टर वाइज होगा। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। 2 ईयर का होता है बट 4 सेमेस्टर होते हैं। बीएड में भी अब क्या हो गया है, सेमेस्टर होने लगा है, 4 सेमेस्टर। पहले क्या था, अभी भी कहीं पे है कि उनका क्या होता है, 1 वर्ष फिर 2 वर्ष। आपका क्या होता था, पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है। पहले सेमेस्टर नहीं होता था, अब भी कहीं कहीं है सेमेस्टर नहीं है। लेकिन अब क्या है कि सेमेस्टर जो है काफ़ी जगह पे हो गया। बीएड में भी अब सेमेस्टर होने लगा है। और इसमें क्या है, इसमें सेमेस्टर कंफर्म ही होता है, ठीक। ये हो गया आपका ड्यूरेशन। दूसरी चीज़ क्या हम जानते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है। इनकी जो एलिजिबिलिटी है बीएड की होती है, आपका ग्रेजुएशन में जो है, ग्रेजुएशन कितना है, 50% होना चाहिए। इसमें क्या है, बीटीसी में ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए। अब अलग चीजें हैं, क्या है, कैसे है। दूसरी चीज, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है इसमें। इन दोनों में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। बीएड का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या है, इंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें इंट्रेंस एग्जाम होगा। इसमें क्या है, आपका मेरिट पे होता है। मेरिट बनेंगे फिर आपको कॉलेज मिलेंगे। दूसरी चीज, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है चीजें, वो क्या है, फी को लेकर। काफी लोगों में फी को लेकर बड़ा वो होता है, क्योंकि जो इकोनॉमिकल कंडीशन इनकी अच्छी नहीं है, उनको बीएड बीटीसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। तो अगर देखा जाए फ़ी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम।
जो बीएड की जो फी होती है वो क्या है, पहली जैसे गवर्नमेंट अगर कॉलेज रहेगा तो उसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग फीस भी है। 8,000 से, किसी में 8 है, किसी में 10 है, 15 है, 20 है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीसें होती, क्लियर नहीं होता है, मतलब अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस होती है। दूसरी चीज क्या है, अगर यही फीस हम देखते हैं प्राइवेट कॉलेज का जो फीस होता है वो होता है 51,250 रुपये फीस आपकी हो जाएगी पहले साल की। यही दूसरी साल में जब जाएंगे तो 30,000 फीस होती है। ठीक, आपकी बीएड की फीस है ये क्या, ये प्राइवेट कॉलेजों की है। वैसे इसमें देख लेते हैं, इसकी जो फीस होती है वो गवर्नमेंट की क्या फीस होती है, 10,200 रुपये। ये गवर्नमेंट की फीस होती, गवर्नमेंट कॉलेज की, यानी डाइट की। दूसरी चीज क्या है आपका, अगर प्राइवेट कॉलेज की फीस देखते हैं तो 41,000 रुपये लगते हैं 1 वर्ष के। तो ये हो गई फीस आपकी। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसको करने के बाद क्या कर सकते हैं हम, यानी इसका कोर्स ओरिएंटेड क्या है, मतलब इस कोर्स के बाद हम क्या किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी अगर इस प्रकार से देखते हैं, बीएड करने के बाद जो है हम 6 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक की पात्रता आपके पास आ जाती है। दूसरी चीज़, अगर बीटीसी आप करते हैं तो 1ली से 5वीं तक। अब इसमें एक्सेप्शन बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक मोटे मोटे तौर पे देखते हैं तो यही चीज़ होती है। दूसरी चीज़ क्या है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसमें जब आप इसको कर ले जाते हैं, यानी कोर्स आपका जब ये कंप्लीट होता है तो इसमें आपकी परसेंटेज जो बनते हैं मार्क्स को लेकर बड़ा डिफरेंट होता है कि जब आप बीएड करते हैं तो बीएड करने के बाद जो आपका मार्क होता है, यानी कि नंबर जो आता है, परसेंटेज जो होता है, वो आपका जो बनता है वो 60 के आसपास होता है। कभी 55 हो गया, कभी 65 हो गया, 70 तो रेयर ऑफ द रेयर होता है। इतना नंबर आप बीएड कंप्लीट करने के बाद फाइनल जब मार्कशीट मिलेगी तो इतना नंबर तक आपका आता है परसेंटेज। दूसरी चीज़, जब आप बीटीसी करते हैं तो आपका 90% तक हो जाता है, यानी कि 95% तक भी जो है स्टूडेंट वहाँ फाइनल एक मार्कशीट में उनको 90% से ज़्यादा नंबर तक मिलता है, कभी कभी 85। तो ये एक एवरेज मार्क है। इतना जो है जब आप कंप्लीट करेंगे कोर्स तो आपको इतना नंबर मिलता है बीटीसी वालों को। दूसरी चीज़ क्या है, जॉब की अपॉर्चुनिटी जो आपकी है, मतलब किस प्रकार के जॉब या किस प्रकार की नौकरी के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो बीएड होता है, बीएड में अभी का जो है ये 1ली से 5वीं प्राइमरी स्तर का, फिर 6वीं से 8वीं जूनियर का, फिर टीजीटी, फिर उसके बाद पीजीटी, ठीक, फिर उसके बाद आपका हो जाता है एनवीएस, नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद केवीएस, फिर एलटी ग्रेड, ये सब जो है इन सब चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्या करने के बाद, बीएड करने के बाद। दूसरी चीज़ क्या है, बीटीसी करने के बाद क्या होता है, बेसिक 1ली से 5वीं प्राइमरी, फिर 6वीं से 8वीं जूनियर, फिर केवीएस, ठीक, केंद्रीय विद्यालय समिति जो होता है केंद्रीय विद्यालय के लिए, वो भी क्या प्राइमरी में, पीआरटी जिसको बोलते हैं, प्राइमरी लेवल के लिए ये होता है। इसकी आपकी जो एलिजिबिलिटी, यानी कि इन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ये डिग्री या डिप्लोमा आप जब धारण करेंगे, उसके बाद जो है आप कौन कौन सी परीक्षा में या किस किस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा हमने की। दूसरी चीज़ क्या है, वैकेंसी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम। वैकेंसी, ये जो वैकेंसी होती है इसमें
बीएड की वैकेंसी जो होती है वो बहुत कम होती है, मिनिमम वैकेंसी आती है। और इसमें वैकेंसी जब भी आती है बीटीसी में वो बहुत ढेर सारी होती है, यानी कि अब 10,000 से वैकेंसी नीचे आती ही नहीं है। बीएड में अगर ये वैकेंसी जो आती है इसके थ्रू का मतलब नहीं कह सकते हैं, प्राइमरी का अगर वैकेंसी आती है तो उसी में ज़्यादा वैकेंसी आती है। अगर वैकेंसी नहीं आ रही है इसमें तो आपका टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या इन सब चीज़ों में वैकेंसी बहुत कम होती है। तो इसमें अब जो है वैकेंसी ज़्यादा आती है बीटीसी में। बस इतनी जानकारी देनी थी। दूसरी चीज़ क्या है आपका, कौन बीएड करे कौन बीटीसी करे, किनको बीटीसी करना चाहिए किनको बीएड करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। यही चीज़ आपको, ये टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि यही टॉपिक आपको आपके करियर में कोई बाधा नहीं बनने देगी। जैसे अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, यानी कि एजुकेशन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपका स्कूल सब्जेक्ट है, ठीक, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है आपका स्कूल सब्जेक्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक, तो आपको बीएड जरूर करना चाहिए। और उसके बाद आप क्या है, टीजीटी, पीजीटी या अच्छी जॉब, एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा जॉब चाह रहे हैं, अच्छी पोस्ट चाह रहे हैं, इतनी चीज़ें है आपके अंदर। पहला पॉइंट क्या हुआ, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, यानी पढ़ने में आप बहुत अच्छे हो, अच्छी तैयारी हो, और स्कूल सब्जेक्ट और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, वो आपका जो है बहुत बेहतरीन होना चाहिए। जैसे अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि अगर आप हिंदी भी पढ़े हों और संस्कृत भी पढ़े हों, इंटर में भी पढ़े हों, हाई स्कूल में पढ़े हों, और उसी से जो है आप ग्रेजुएशन भी कर लिए हों हिंदी वगैरह, आज का आप कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा बन गया, अब आप करेंगे बीएड, तो आपको समस्या नहीं आने वाली है। सेम कंडीशन वही है, हिस्ट्री भी किए हैं, पॉलिटी किए हैं, तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका अच्छा सा बना रहेगा तो आपको समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ही गड़बड़ है, यानी कि जैसे आप इंटर तक तो कुछ भी किए हों, इंटर साइंस पढ़े हों या फिर आर्ट जो भी कुछ हो, उसके बाद पॉलिटेक्निक कर लिए हों या फिर बीटेक कर लिए हों, इन सब चीज़ों की जो मतलब इस टाइप का जो हो, उनका मतलब करियर आप कहीं और बनाना चाह रहे हो, और उसके बाद अचानक में ये लगा कि नहीं वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पा रही, आप रिटर्न आके जो है सब करना चाह रहे हो, तो आपको बीटीसी करना चाहिए, ठीक। तो आप कब करेंगे, तब उस टाइम पे क्या करेंगे, बीटीसी करेंगे। तो आपको शायद इस चीज़ को आप समझ भी गए होंगे, तो बीटीसी कब करना चाहिए और बीएड कब करना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट का प्रेशर अच्छा नहीं है तो आप बीएड बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, कब वो प्राइमरी को बीएड से जोड़े हैं कोई पता नहीं है, गवर्नमेंट चेंज हुई तो हटा भी सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। तो ये आपकी हो गई, यानी कि अगर नॉन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं है अगर, तो आप बिल्कुल जो है बीटीसी कर लीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इससे तो आपको एक आइडिया हो गया है कि आपको बीएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि किनको बीएड करना चाहिए, किनको बीटीसी करना चाहिए, जो हमारी राय है खुद की। अब आप उस पर विचार करिएगा, ये हमारी खुद की राय है, हम ये नहीं कह रहे हैं। अभी तो हमने एक कंपेयर किया है, अब इस कंपेरिटी में अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों पे आप खरे उतरे हैं तो आप ज़रूर बीएड करें या आप ज़रूर बीटीसी करें। लेकिन जो हमारी खुद की राय है अब वो हम बताने जा रहे हैं, क्यों है उसका लॉजिक भी देंगे। दूसरी, हाँ, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे कि हमारे हिसाब से तो अभी का जो सिचुएशन है वो, अगर ये जो भी कुछ कंडीशन हमने बताया है, ये चीज़ें अगर ना हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो आप बीएड बिल्कुल ना करें, आप बीटीसी कर लें। रीज़न क्या है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि जो सबसे बड़ी चीज़ आती है बीएड में, इसकी वैकेंसी बहुत कम आती है। अगर वही कहें ना प्राथमिक स्तर का अगर छोड़ दे तो टीजीटी, पीजीटी
इन सब में वैकेंसी बहुत ही कम आती है। बस इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, जॉब का जो है अच्छी पोस्टें आपको मिल जाती हैं। तो और बीटीसी में यही होता है, वैकेंसी कुछ दिन में जरूर आती है, यानी 5 साल में एक बार वैकेंसी तो आनी ही आने वाली है, लगभग आ जाती है। 5 साल लगता नहीं, वैसे 2-3 साल में आ जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब चुनाव होता है तो वैकेंसी आती है 1-2 बार। इसकी वैकेंसी जब आती है तो बल्क में वैकेंसी कैसे आती है, 30,000, 20,000, उसके बाद 50,000, 70,000, 72,000 ऐसे वैकेंसी आती है इसकी। तो इसमें क्या होता है, चांस जो है आपका फिक्स होता है। वैसे हमारा मानना है कि जो बीएड डीएलएड है इसको हटाने वाले नहीं हैं, हाँ इतना हो सकता है बीएड से प्राथमिक को हटा सकते हैं, इतना हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात यह होता है कि जो आपको मेरिट, मतलब जो आपका एग्जाम जो हो रहा है उसमें जो मेरिट आपकी बन रही है बीएड और बीटीसी में, बीएड में आप क्या बता रहे हैं, एक एवरेज का मार्क जो होता है 60% बनता है, आपका मार्क श्योर है कम ही बनने वाला है। इसमें क्या बनता है, इसमें लगभग 90 का एवरेज मार्क बनता है। अब इसमें आपका कहाँ नुकसान हो रहा है, गुणांक में। जो आपका भी गुणांक बनाया जाता है, गुणांक में आपको पता है कि अगर कोई भी यहाँ पे अगर कोई 90 नंबर पाया है और यहाँ पे कोई 60 नंबर पाया है, 10% का अगर गुणांक बना तो यहाँ पे इनको 9 नंबर मिला, आपको 6 नंबर मिला, बीएड वालों को 3 नंबर का डिफरेंस हो गया। और 1 नंबर का ये 3 जो नंबर यहाँ पे है उसका प्रभाव लगभग 2.5 नंबर का आपका फाइनल में, समझ लीजिए कि आप 2.5 नंबर से पीछे जाते हैं। यानी कि अगर एक गुणांक आप 6 गुणांक या 9 गुणांक है, एक गुणांक में लगभग 2.5 नंबर का अंतर आता है। यानी कि अगर इसमें आप 9 से 6 3 गुणांक आप पीछे हैं इनसे, तो इसका मतलब आप 7.5 नंबर से पीछे हो गए इनसे, समझ में आया ना। 7.5 नंबर से आप ऐसे पीछे हो गए इनसे, इसका जो अंतर होता है आपका। तो ये जो है एक सबसे बड़ा अंतर यही हो जाता है। अब दूसरी बात, कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि नहीं यार अभी तो हम देख रहे हैं 2-3 साल से अच्छा मार्क बन रहा बीएड में। देखिए उसमें भी एक रीज़न है, अभी कोरोना था कुछ टाइम पे, कोरोना में पहले बार तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, दूसरी बार प्रमोट हो गए, उसके बाद एग्ज़ाम भी जब हुआ तो ऑब्जेक्टिव हुआ, ठीक, ऑब्जेक्टिव हुआ। अब ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा मार्क बढ़ गया, अब उसमें बहुत रीज़न होते हैं, उसको बोलना नहीं चाहिए, नंबर आपके बढ़ने के चांसेस होते हैं, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। बीएड में भी अब क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर रिटन एग्जाम होता है तो जाहिर सी बात है फिर वही आपका 60 जो एवरेज 60% का है वो आ जाएगा अभी का। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि अभी जो है, क्योंकि लोग क्या है कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, अभी सब लोग के माइंड सेट जो है इस तरीके से सेट हो गया स्टूडेंट का कि ऑब्जेक्टिव का, कि वो क्या करेंगे, कंपटीशन का जो एग्ज़ाम हो रहा है सब ऑब्जेक्टिव होता है, तो उनका माइंडसेट जो है ऑब्जेक्टिव का हो गया है, ठीक। तो इसीलिए अगर लिखने का आ जाएगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, तो उसमें इतनी समस्या आएगी कि स्टूडेंट तो लिखने की आदत लोगों को छूट गई है, अब लिखना नहीं चाहता कोई, या कोई एग्ज़ाम भी जो है 30-30 पेज लिखना पड़ेगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, और इतना लिखेंगे नहीं तो आपका अच्छा नंबर नहीं आने वाला है, ये भी जान लीजिए। तो इस लिहाज से भी बीएड जो है आपका बहुत बेटर नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो है हमारी जो मानना था। दूसरी चीज़ क्या है कि बीएड और बीटीसी को वैसे देखा जाए तो लोगों के अंदर क्रेज तो कम हुआ ही है, तो आप जो है फीस के हिसाब से भी देखेंगे। वैसे फीस तो आपको देखने में तो सिमिलर लग रही होगी, लेकिन अब ये जान लीजिए कि कहीं भी जिस चीज़ की डिमांड है और जिस चीज़ की डिमांड नहीं है, रियायत आपको कहाँ मिलेगी भाई। जाहिर सी बात है बीएड में कोई रियायत नहीं मिलने वाली है, बीएड इतने करने वाले हैं कि सीटें अगर उनके फुल हो जा रही हैं तो क्यों रियायत करेंगे। लेकिन अगर बीटीसी में देखा जाए तो वो कहेंगे भैया कुछ काउंसलिंग कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो किस्तों में फीस दे देना, बहुत सारी चीज़, स्कॉलरशिप या पे ही एडमिशन, मतलब रियायत आपको पूरी तरीके से बीटीसी में मिल जाएगी। तो ये कुछ प्लस माइनस चीज़ें हो गई। अब आप इस पर जो है विचार कर लीजिएगा और उसी हिसाब से आप जो है फॉर्म डाल के आगे के लिए बीएड का फॉर्म डालेंगे, अगर आपको लगता है कि हमको करना चाहिए। तो यही आप एक वीडियो थी, हमारे हिसाब से कोई
बीएड से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कहने का मतलब आपको ये चीज़ें अवगत कराना था। अब आप अवगत हुए होंगे, आपकी सिचुएशन क्या है, पढ़ाई का स्तर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, इस पे डिपेंड करना होता है कि हमको बीएड करना है कि नहीं करना है। तो इसी हिसाब से अगर आपकी चीज़ें सही हैं, आपका अच्छी तैयारी है, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो आप बीएड ज़रूर कर सकते हैं। अगर इन सब ये चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बीटीसी ज़रूर करिएगा। बीटीसी में देखिए होता क्या है कि जॉब आपको अगर जल्दी लेनी है, जल्दी आपको जॉब चाहिए, तो आप बीटीसी करेंगे। अगर आपको अच्छी पोस्ट लेनी है, टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, तो आप बीएड कर लीजिए। दोनों चीज़ें हैं। आप आसपास के लोगों को उठा के देख लीजिए, जितने भी लोग बीटीसी करके जॉब पाए हैं, उनका इतने कम समय में ही हुआ होगा। आप भी देख रहे होंगे बीटीसी किया उन्होंने, और 1 साल 2 साल, बहुत ज़्यादा 3 साल में, ज़्यादातर लोगों की बात हम कर रहे हैं, 2 साल में उनको जॉब लग जाती है। अक्सर यही हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है हम आपको बता रहे हैं। बाकी चीज़ें आप समझ लिए होंगे क्या है कैसे है। और विशेषकर लड़कियों के लिए होता क्या है कि उनको भी एक प्रेशर होता है कि मतलब ज़्यादा टाइम तो उनको पढ़ाई के लिए मिल नहीं पाता है। जैसे होता क्या है, शादी का प्रेशर, इन सब चीज़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके लिए भी बीटीसी भी बेटर होता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर बीटीसी वो टाइम पे कर लेती है और वैकेंसी 1-2 साल में अगर आ जाती है तो अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो उनका हो जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है, किस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ आप अपनी राय दे सकते हैं। ये हमारी खुद की राय थी। तो धन्यवाद।